गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज अपनी बहुत छोटी है और सिर्फ गिनती है कितने क्वेश्चन है हमारे इसमें 1 और 2, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही है इसके अंदर और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो उसको सिर्फ समझाने के हिसाब से 2 क्वेश्चन इसमें हमें दिए गए हैं, राइट। तो इसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपको, हाउ विल यू अब्सक्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है ना, इसमें हमें क्या बताना है, पोजीशन बतानी है। किसकी बतानी है, पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प। ठीक है, टेबल लैम्प की हमें इसमें पोजीशन बतानी है। ठीक है ना, किसको बतानी है, अनदर साइड, अनदर पर्सन की तरफ जो है उसकी साइड हमें ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक टेबल लैम्प बनाना होगा हमें। तो मान लीजिए हमारा एक टेबल लैम्प है, राइट, ये उसके पैर हो गए। हम इसी तरह से बताएंगे एक टेबल को, ठीक है ना। और यहाँ पर कहीं कोई एक लैम्प रखा हुआ है हमारे टेबल के ऊपर, ये हमारा स्टडी टेबल है। क्या है हमारा, ये स्टडी टेबल है हमारा ये। और यहाँ पे कोई एक लैंप रखी हुई है, हमें ये बताना है, क्या पूछ रहा है ये, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप अनदर पर्सन। कोई जो पर्सन है हमारा वो कहाँ बैठा है, वो पर्सन हमारा इस जगह पे है। ठीक है ना, एक पर्सन हमारा इस जगह पे बैठा हुआ है। ये हमसे पूछ रहा है, इसे बताना है कि टेबल लैंप एक्चुअल में कहाँ पे है। ठीक है ना, अब कोई भी टेबल होगा उससे कितनी साइड होगी, टेबल हमारा क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं हमारे, 4 साइड। ठीक है ना, ये तो हमारा क्या हो गया, फ्रंट साइड, डेट मीन्स ये क्या है, ये हमारे पास वाला है। ठीक है ना, ये क्या रियर साइड हो गया हमारा, हमारे साइड का हो गया। ये क्या हो गया, ये हमसे दूर है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, दूर को फार्दर बोल सकते हैं। ठीक है ना, फार्दर साइड, ये हमसे दूर है। ये 2 इसके लॉन्ग साइड है, 2 बड़े बड़े साइड है यहाँ पे इसके। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल लैंप हमें बताना है कि टेबल लैंप किधर है। तो हम में कोई भी एक पॉइंट को अगर हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे उसे, कितने पॉइंट चाहिए हमें उसके लिए, मिनिमम कितने पॉइंट, 2 पॉइंट चाहिए। आपसे मैंने कहा था ना कि मान लीजिए आपसे मैं पूछूँ कि आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आपका सवाल क्या होगा पहले कि सर आपके घर से या मेरे घर से, राइट ना। तो क्या चाहिए हमें, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट को बताने के लिए हमें 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। कितनी, 2 इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं क्या बोल सकता हूँ उसके लिए कि ये टेबल लैंप जो सामने पर्सन है इससे कितनी दूरी पे होगा, और सर ये 80 सेंटीमीटर होगा। ये हम बोल सकते हैं कि भाई 80 सेंटीमीटर जो नियर साइड है पर्सन, उसकी फ्रंट साइड से 80 सेंटीमीटर दूर उससे पड़ा हुआ है। अभी बोल सकता है सर 80 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे टेबल लैंप होगा। बोले यहाँ से 80 सेंटीमीटर नापा तो वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ तक वो टेबल लैंप नहीं रखा हुआ है। तो हमें सेकंड पॉइंट क्या बताना होगा कि जो उसका लॉन्ग साइड है, किस साइड का लॉन्ग साइड, ये अगर हम यहाँ बैठा है तो इस पर्सन का राइट साइड क्या हो जाएगा, ये इसका राइट साइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड हो गया इस पर्सन का, और ये क्या हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया इस पर्सन का। तो हम क्या बोलेगा, नहीं
फ्रंट साइड से इसके लिए 80 सेंटीमीटर दूर है, जो भी आप अपनी मर्जी से एक ये वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और लॉन्ग साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे ये टेबल लेंथ 30 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर आप जो यहाँ पे बताना चाहें अपने हिसाब से एक इमेजिन नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है कि सर यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है ना। अब यहाँ से 80 सेंटीमीटर नापे और यहाँ से 30, दैट मीन्स ये क्या होगा, हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये टेबल लैंप है। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, क्या लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, ठीक है ना, लोकेटेड एट थर्टी सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड, किससे होगा, लॉन्ग साइड से, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लॉन्ग साइड से हो जाएगा, राइट। और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, एंड 80 सेंटीमीटर, किधर से है 80 सेंटीमीटर, नियरर साइड से है, नियर साइड, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब बहुत ईजी था, इसमें कुछ था नहीं। सेकंड क्वेश्चन, ये सिर्फ हमें इस चैप्टर को एक समझने के लिए है कि इसमें हमें करना क्या है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्या बोल रहा है वो कि एक मेन रोड है, कितने रोड हैं, 2 मेन रोड हैं, जो क्या है किसी एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। अब 2 मेन रोड हैं, वो किसी एक पॉइंट पे आकर मिलते हैं, और ये दोनों रोड क्या है, उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में जाते हैं, राइट। तो मान लीजिए, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, हम जो दिशा होती है किस पे दिखाते हैं हम लोग, प्लेन पेपर पे दिखाते हैं। किस पे दिखाते हैं हम, प्लेन पेपर पे दिखाते हैं हमेशा, इस तरह से। तो हमारी कितनी दिशा है, 4। कौन कौन सी दिशा है हमारी 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। यही तो दिशा है ना हमारी। तो क्या बोल रहा है, कोई एक सिटी है या कोई नगर है मान लीजिए हमारा, वहाँ 2 मेन रोड है, और वो 2 रोड क्या करते हैं, एक दूसरे को एक सेंटर पर काटते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई एक रोड है, ठीक है ना, एक हमारा रोड है ये, और किसी एक सेंटर पे ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। मान लीजिए ये यहाँ काट रहा है, तो ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ साइड की। ये कौन सी साइड हो जाएगी, हमारी दिशा हो जाएगी साउथ। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, हमारी वेस्ट। ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, ईस्ट, ठीक है ना। किसी एक पॉइंट पर काटा, दैट मीन्स ये जो हमारा पॉइंट हुआ इसको हम ओ गिन लेते हैं या 0 मान लेते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ये जो हमारी सिटी है उसकी जो अन्य सभी जो मेन रोड हैं वो एक दूसरे को 200-200 मीटर की दूरी पर हैं, और ऐसे कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। कितनी दिशा में, प्रत्येक दिशा में, ठीक है। ये कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक दिशा में मान लीजिए सड़कें जा रही है हमारी, तो हम ये मान सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से 200 मीटर दूर ईस्ट की दिशा में हमारी 5 सड़कें हैं। तो 200 मीटर दूर मान लीजिए, हम इसको 200 मीटर मान लेते हैं, इसको भी हम 200 मीटर मान लेते हैं, इसको हम 200 मीटर मान लेते हैं। ये 200 मीटर पे हो गया और ये 200 मीटर पे हो गया, ठीक है ना। एग्जैक्ट ये जो हमारी
गैप है इनके बीच का वो कितना है 200 मीटर। ये भी कितना है हमारा 200 मीटर। ये कितना दूरी है हमारी 200 मीटर। ये दूरी हमारी कितनी है 200 मीटर। और ये भी हमारी दूरी कितनी है 200 मीटर। मतलब ये 5 रोड हमारे एक दूसरे से 200-200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना। दूसरा जो दूसरी 5 सड़कें हैं वो हमारी उत्तर दिशा की तरफ, वो भी समांतर एक दूसरे से 200-200 मीटर की दूरी पे जा रही हैं। ठीक है, यही है वेस्ट टू ईस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ की तरफ। तो हमारी अब साउथ टू नॉर्थ की तरफ जो दूसरे जो जा रही हैं तो उसे मान लेते हैं ये हमारा 200 मीटर की दूरी पे एक है, दूसरा ये हमारा 200 मीटर की दूरी पे है, तीसरा हम इसे मानते हैं कि 200 मीटर की दूरी पे है, चौथा भी हमारा मान लीजिए 200 मीटर की दूरी पे, और ये हमारा पांचवा भी 200 मीटर की दूरी पे सड़कें या हमारी जो कॉलोनी है ये हमारी एक एक कॉलोनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। और ये जो हर एक कॉलोनी पे एक 4 रास्ता बनता है। ठीक है ना। हर एक कॉलोनी पे हमारा एक 4 रास्ता बन रहा है और ये हमारी मेन स्ट्रीट है हर जगह पे। यहाँ पे कॉलोनी है हमारी, थी देखिए इसका एक 4 रास्ता यहाँ बना, इन कॉलोनी के लिए एक 4 रास्ता यहाँ बना, इनके लिए एक 4 रास्ता ये बना, ये हमारा बन गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके बाद हमसे क्वेश्चन कर रहा है ये जो हमारी दूरी है ये भी हमारी कितनी है 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर है, ये भी हमारा क्या है 200 मीटर है, ये भी हमारा 200 मीटर है, ये सब। ठीक है ना। ये भी ये भी ये भी, ये सब हमारे 200-200 मीटर की दूरी पे है। अब वो क्या बोल रहा है, माना कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का जो है एक दूसरे की सड़क पे काट रहा है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहा है हमें वो, तो हमें ये बताना है, इसमें अब 2 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना। को कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, ये जितने भी हमारे क्या है ये सब क्रॉस स्ट्रीट है हमारे सब ये। ठीक है ना। ये क्रॉस स्ट्रीट ये क्रॉस, तो इन दोनों के लिए क्रॉस हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, इस हमारी सब क्या है ये क्रॉस स्ट्रीट है हमारी जितनी भी है ये। जहाँ भी हमारे ये 2 रोड मिल रहे हैं वो सब क्या है हमारे लिए क्रॉस स्ट्रीट, हम इसको बोल सकते हैं सभी के लिए। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, एक क्रॉस स्ट्रीट है 4 और 3 एंड सेकंड क्या बोल रहा है ये 3 और 4। तो हमें ये बताना है। ठीक है ना। इसमें से क्या बोल रहा है, पहला इसने हमें जो एग्जांपल दिया है क्वेश्चन के अंदर ही 2 और 5 का, किसका दिया है इसने हमें 2 और 5 का। तो ओरिजिन से सेकंड स्ट्रीट हमारी ईस्ट की तरफ जा रही है, तो फर्स्ट सेकंड ये हमारी सेकंड स्ट्रीट हो गई। एंड क्या बोल रहा है हमारी साउथ टू नॉर्थ की तरफ हमारी जो 5th स्ट्रीट है वो कहाँ मिल रही है, तो सेकंड स्ट्रीट हमारी ये जा रही है एंड 5th स्ट्रीट हमारी ये जा रही है। डेट मीन्स यहाँ पे किसी का घर है तो हम किस तरह से लोकेट कर सकते हैं 2 और 5 के हिसाब से हम उसे लोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप में से कोई भी एक स्टूडेंट है, इसका नाम क्या है राहुल है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे हैं किसी भी जगह पे, शहर का नाम ले लेते हैं यहाँ पे कि भाई ये एक सोसाइटी है, वहाँ पे घर है, हमें राहुल के घर जाना है। अब बंदा यहाँ पे कोई भी एक आया और वो तो भाई यहाँ पूरे में घूमते रहेगा, वो जाए किधर, तो उससे क्या बोल सकते हैं कि आप वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में जाएंगे तो सेकंड स्ट्रीट से आप लेफ़्ट टर्न ले लीजिएगा किस तरफ, नॉर्थ की तरफ।
और वहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्ट्रीट होगी वहाँ पे राहुल का घर है, ये बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लास्ट वीडियो आपको बताया था, हम जब भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये हमारा प्लेन, इसे कैसे मान सकते हैं, मान लीजिए हमारा इस प्लेन को हम किस तरह से भी मान सकते हैं, ये x इसे y। तो हमेशा वैल्यू हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम y की वैल्यू लिखते हैं हमेशा। तो ऐसे यहाँ होगा, यहाँ हम इसे x एक्सिस भी मान सकते हैं और इसे y एक्सिस मान सकते हैं हम इसे। तो फर्स्ट हम पहले क्या रखेंगे, हमेशा x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई थी, हम कितने स्ट्रीट चले थे, 2, तो पहले 2 स्ट्रीट आ गया। एंड y पे हम कितना स्ट्रीट चले थे, 5, डेट मीन्स ये आ गया। अब क्या बोल रहा है ये, अब इसमें इसने 2 सवाल पूछे हमसे कि क्रॉस स्ट्रीट को आपको इसमें बताना है। तो उसमें क्या बताना है आपको, फर्स्ट 4 स्ट्रीट, 4 एंड 3 बताया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ से 4 स्ट्रीट चले, 1 2 3, 4 स्ट्रीट हमारी ये आ गई। और सेकंड क्या बोला, थर्ड स्ट्रीट हमारी नॉर्थ की तरफ है। तो 1 2 3, डेट मीन्स ये एक स्ट्रीट हमारी हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम इसे किस तरह से बता सकते हैं, 4 एंड 3 के हिसाब से हम इसे यहाँ पे बता सकते हैं। सेकंड इसमें क्या पूछ रहा है ये, 3 एंड 4 क्रॉस स्ट्रीट, हमें 3 एंड 4 को हमें इसमें लोकेट करना है। तो 3 एंड 4, डेट मीन्स 3 हमारी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। तो 1 2 3, डेट मीन्स ये हमारी थर्ड स्ट्रीट हो गई। एंड 4 स्ट्रीट हमारी कौन सी है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ। 1 2 3 एंड 4, डेट मीन्स ये एक। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 एंड 4 के हिसाब से, राइट। ओके, इससे क्या हो सकता है, हम किसी भी एक क्रॉस स्ट्रीट को एक यूनिक नंबर से लोकेट कर सकते हैं या हम उसे बता सकते हैं इसमें। और तो हमें से कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है ना, इतना सिंपल तो था इसमें हमारा, बाकी तो इसमें हमारा कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। सिर्फ समझने के लिए है कि हमें कोई एड्रेस देना हो तो हम वहाँ पे इसे बता सकते हैं। ठीक है ना। एक यूनिक स्ट्रीट हमने इसे यहाँ पे एक नाम दे दिया, इस क्रॉस स्ट्रीट का एक यूनिक नंबर। ठीक है ना। तो हम इसे, जो पहला क्वेश्चन था उसे हम ए मान लेते हैं और दूसरे को हम बी मान सकते हैं। ऐसा ही हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम इसी तरह से लिखा सकते हैं। राइट ना, बता सकते हैं हम इसे, बता सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हमारा, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज कौन सा आ रहा है, 3.2। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना। मैन एक्सरसाइज आपका है 3.2 से हमारा स्टार्ट होगा। किससे, 3.2। यहाँ से इस कोऑर्डिनेट के हमारे जो मेंस क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये तो कुछ नहीं था, सिर्फ चैप्टर को समझने के हिसाब से हमें 2 एक्सरसाइज यहाँ पे दे दी गई थी। ओके, चलिए 3.2 स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज 3.2 है। ठीक है ना। 3.2 एक्सरसाइज को करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्या था, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था, लेकिन एक बार हम इसे फिर से समझते हैं। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम में एक्चुअल में हमें करना है, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें हमें सवाल पूछे गए। ओके, तो फर्स्ट, सब कुछ क्या है हमारे यहाँ पे, सब कुछ प्लेन है। दीवार, डेस्कटॉप जिस पे हम पढ़ाई करते हैं, बुक्स, पेपर, सब कुछ प्लेन होता है हमारा। डेट मीन्स ये क्या है, हमारा 2D में होता है। ठीक है ना। तो हम क्या करें, कार्टेशियन सिस्टम को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमारे किसी एक ओरिजिन पे ये लाइन कट कर रही है। ओके, ये बोल सकते हैं। ठीक है ना। और ये हमारा एक ओरिजिन हो गया, डेट मीन्स हम इसे 0 बोल रहे हैं या 1 बोल रहे हैं। ठीक है ना। ये हमारा कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है,
ये क्या हो जाएगा हमारा वाई डैश, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर इसे बोलना चाहे तो हम क्या बोलेंगे इसे, वाई एक्सिस किस में हमारा होगा, ये नेगेटिव में, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई डैश एक्सिस किस में जाएगा, हमारे वाई डैश एक्सिस नेगेटिव। लास्ट में कहा था ना, एक जो हम नंबर लाइन शो करते हैं, तो मान लीजिए ये जो मेरा पॉइंट है ये 1 हो गया, ये पॉइंट हमारा 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 5, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हमारा -1 में जाएगा एक्स एक्सिस पे, इधर 2 पे जाएगा, इधर 3, यहाँ 4 और यहाँ ही चला जाएगा -5 पे। ऐसे ही एक्स एक्स वाई एक्सिस पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक पॉइंट ये प्लस में जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये पॉइंट हमारे किस में जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं ना इस चीज़ को, राइट। और आपको मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस पे हमारे जो नंबर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स एंड वाई के प्लेन को। फर्स्ट सिर्फ हमें एक्स और वाई की बात करनी तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे प्लेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया हमारा, एक्स एंड वाई प्लेन बोल सकते हैं हम इसे। या हम इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम इसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हम हमारा कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यही हुआ, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और ये हमारा लास्ट किस में हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया हमारा, राइट। इसके मैंने आपको साइन भी बताए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हमारे साइन क्या होंगे, प्लस एन प्लस, यही बताया था मैंने आपको, फर्स्ट एन प्लस एन प्लस के। क्यों, एक्स एक्सिस पे जो हमारे नंबर है वो कौन सा नंबर है, हमारे पॉजिटिव नंबर। वाई एक्सिस पे हमारे जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव। डैट मीन्स एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स। अब यहाँ पे आएंगे तो हमारा कौन सा एक्सेस हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन एक्सेस कौन सा बोलेंगे, एक्स डैश एन वाई, एक्स डैश एन वाई क्वाड्रेंट। इसमें हमारा सिम्बल्स कौन से आएंगे, हम हमेशा पहले किसका सिंबल बताते हैं, एक्स एक्सेस का, उसके बाद किसका बताते हैं हम, वाई एक्सिस का। तो एक्स डैश एन वाई का बताएंगे तो इसका सिंबल क्या आएगा, माइनस एन प्लस, राइट। इसी तरह से इसका आएगा एक्स एक्सेस एन वाई डैश। क्यों, एक्स डैश के जो नंबर्स हैं वो हमारे माइनस में, एंड वाई डैश के नंबर जो हमारे माइनस में। इसमें साइन क्या आएगा, माइनस माइनस का साइन आएगा, किसका। और यहाँ पे हमारा जो साइन है किसका आएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हमारा, वाई एंड एक्स, क्योंकि ये वाई डैश और ये एक्स एक्स, यही प्लेन है हमारा। इसका सिंबल कैसा आएगा, माइनस लिखेंगे पहले, हम नहीं लिखेंगे पहले, किसका लिखते हैं हमेशा हम, एक्स का लिखते हैं। किसका लिखते हैं, एक्स का। तो क्या आएगा, प्लस एंड माइनस का साइन आएगा, राइट। तो अगर आपको कोई नंबर इस तरह से दे दिया गया हो तो आपको नंबर देख के आपको मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा किस क्वाड्रेंट का जो नंबर दिया गया है, हमें किस क्वाड्रेंट पे एक नंबर हमें दिया गया है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एड्रेस। कोई भी एक एड्रेस हमें फाउंड करना है 2D डायग्राम में, राइट ना। मान लीजिए आपको कोई भी एक नंबर दे दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए 2 and 3, एक आपको नंबर दिया। डैट मीन्स ये 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव, माइनस में तो है नहीं दोनों। डैट मीन्स एक्स एक्सिस पे हमें 2 यूनिट चलना है एंड वाई एक्सिस पे हमें 3 यूनिट चलना है, किसमें, प्लस में। डैट मीन्स एक्स एक्सिस पे हम कितना यूनिट चले, 1 2 यूनिट चले हम, एंड वाई पे कितना चलना है, 3। ये भी हमारा पॉजिटिव में, वाई पे हम कितना चले, इसे 3। डैट मीन्स ये
यहाँ तक चलेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया 2 and 3, हम इसे यहाँ बोल सकते हैं। ऐसे अगर हमें कोई नंबर दे दे, मान लीजिए अब उसने -2 and 3 दे दिया हमें, क्या दे दिया -2 and 3 कोई नंबर हमें दिया हुआ या कोई हमें एड्रेस दे दिया है कोऑर्डिनेट। डेट मीन्स -2 हमारा क्या होगा एक्स एक्सिस पे होगा, डेट मीन्स -2। फर्स्ट हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं एंड देन वाई की, तो -2 हमारा किधर होगा, इधर होगा, ठीक है ना। और सेकंड क्या है ये +3, डेट मीन्स ये वाई एक्सिस पे होगा, तो -2 से गए कहाँ तक प्लस एक्सिस तक। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये कौन सा होगा -2 and 3, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा इसका, ठीक है ना। इसी तरह से हमें कोई दूसरा नंबर देता है, वो क्या बोलता है, ये 2 भी माइनस में कर दिया, फिर 3 भी माइनस में कर दिया हमने। अब इससे देखिए हमें क्या मालूम पड़ेगा, डैट मीन्स ये क्या नंबर होंगे -2 है एंड -3 है, डैट मीन्स ये -2 इधर चलेगा, कहाँ तक जाएगा ये -3 तक जाएगा। डैट मीन्स ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा -2 एंड -3, वाई एक्सिस पे हो गया हमारा माइनस नंबर। और इसी कोऑर्डिनेट को ये कर देता है 2 and -3, तो हमें क्या करना होगा +2 है, डेट मीन्स 2 तो हमारा प्लस एक्स एक्सिस पे ही होगा, तो 2 तो हो गया एंड -3 बोल रहा है, तो एक्स एक्सिस पे -3 होगा, क्योंकि हम एक्सेस नहीं लिखेंगे ना, एक्स एंड वाई की वैल्यू लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, तो वाई की वैल्यू क्या है हमारी -3। डैट मीन्स ये हम यहाँ से आए और ये -3 से इधर आए, ये पॉइंट जहाँ टच हुआ डैट मीन्स ये क्या हो गया 2 and -3 पॉइंट हो गया। इसी तरह के क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज 2.3.2 में हमें पूछे गए हैं। अब ये जिन पॉइंट्स को टच किया, मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट टच हो रहे हैं एक दूसरे से, ये जो है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, ये इस पॉइंट को हमने मान लिया बी, इस पॉइंट को हमने मान लिया सी, इसको हम मान लिया डी। तो हमसे क्या पूछ सकता है वो, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए, क्या लिखना है डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे 2 and 3, उसने बोल दिया हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 2 and 3 कोऑर्डिनेट हमारे बी पॉइंट के, ठीक है ना। ऐसे अगर हमसे पूछ ले भाई ए का कोऑर्डिनेट क्या होंगे ए पॉइंट के, तो जो हमारा ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 2 and 3 है, और सी के -2 and -3 कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम इस तरह से उसे बता सकते हैं। फर्स्ट ये जो एक्स है इसको हम क्या बोलेंगे एक्सिस, ठीक है ना, ये अभी हमारा क्या हो जाएगा एक्सिस बताया था, हम इसे बोल सकते हैं। और हम एक्स को और क्या बोल सकते हैं ऑब्सिसिका, क्या बोल सकते हैं एब्सिसिका, ABSCISSA एब्सिसिया, ओके। एंड हम वाई को क्या बोल सकते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना, वाई को ऑर्डिनेट एंड एक्स को एब्सिसिया, ये बोल सकते हैं। अगर हमें एक्स एंड वाई दो साथ में इस तरह से लिख के दे दिया हो, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे हम इसे कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ओके। समझ में आया यहाँ पे। अगर हमें बोल दिया जाए एक्स एंड वाई प्लेन में क्या क्या पॉइंट मिलेंगे हमें, क्या क्या मिलेगा हमें, एक्स एक्सिस मिलेगा, वाई एक्सिस मिलेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा हमें इसमें, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा हमें इसमें एक्स एंड वाई के प्लेन में। एंड साथ में क्या आएगा ओरिजिन आएगा, क्या आएगा ओरिजिन, ओरिजिन से एक्स की तरफ 2 पॉइंट हम चले एंड वाई एक्सिस पे 3 पॉइंट चले, डैट मीन्स हमें 2 and 3 कोऑर्डिनेट हमें मिला, ठीक है ना। डैट मीन्स एक्स एक्सिस से 2 की दूरी एंड वाई एक्सिस से 3 की दूरी हम इसे लिखें, इससे अच्छा हम क्या लिख सकेंगे सीधे 2 and 3 हम लिख सकते हैं, तो हमारा एक परफेक्ट वैल्यू हो जाएगी, हम इसी तरह से समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसने हमसे क्या पूछा है
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रोन टू द डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। डेट मीन्स ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। एक हमने क्या लाइन की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। ये कौन सी लाइन हो जाएगी हमारी, हॉरिजॉन्टल। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस हमारी कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है हमारी, वर्टिकल। डेट मीन्स खड़ी लाइन, ठीक है ना। ओके चलिए, तो what is the name of horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian system। तो हमें इससे क्या मिला, फर्स्ट एक्स एक्सिस मिलेगा हमें कार्टेशियन सिस्टम में, एंड वाई एक्सिस मिलेगा, और हमें क्या मिलेंगे इसके 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेट मिलते हैं हमें इसमें। किसमें, कार्टेशियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम पूछ रहा है हमें, ये कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन, ओके ना। और हमें इसमें क्या मिलेगा, ओरिजिन मिलेगा। डेट मीन्स एक्स एंड वाई एक्सिस जहाँ पे हम ये पॉइंट को काट रहे होंगे वो हमें ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। इसी में बस इतना ही पूछ रहा है, क्या आंसर क्या आएगा हमारा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड और क्या मिलता है हमें कार्टेशियन सिस्टम में, कोऑर्डिनेट मिलता है, और थर्ड एक हमें ओरिजिन मिलेगा, ओके। अब एक क्वेश्चन इसमें है एक्सरसाइज 3.2 में, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ड्राइंग को देख के हमें इसे बताना है, बाकी इसमें हमें कुछ और करना नहीं। तो उसमें फर्स्ट क्या है, इसने एक हमें फिगर दिया है, उस फिगर को पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट, ठीक है। चलिए, ये फिगर दिया है हमें, ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि इस पॉइंट को हमें क्या बोलता है, हम उसे क्या बोल सकते हैं। तो क्या बोल रहा है वो, सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या पूछा है उसने, द कोऑर्डिनेट, किसका, बी का। अब बी जो पॉइंट है हमारा ये रहा, बी के हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये -5 एंड 2। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के एक्सिस पे -5 है एंड वाई एक्सिस पे कितना है, 2 है, ठीक है। तो हमें इससे मालूम करना होगा। अब क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब यहाँ पे सी पॉइंट किधर है हमारा, सी पॉइंट हमारा ये रहा, इसके वो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है सी के, ठीक है ना। सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, +5, यहाँ से आ रहा 5 से, एंड -5। सी के कोऑर्डिनेट हमारे ये हो जाएंगे, ओके। थर्ड हमसे वो क्या पूछ रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5 का। क्या बोल रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। तो -3 हमारा कोऑर्डिनेट ये रहा, एक नंबर, एंड -5 हमारा ये रहा। क्या बोल रहा है, द पॉइंट, इसका पॉइंट आइडेंटिफाइड करना है। इसका पॉइंट आइडेंटिफाइड हमने इस लाइन से 3 से इसको हमने आगे किया, और यहाँ से इसको माइनस से किया, तो हमें कौन सा पॉइंट मिला यहाँ पे, -3 एंड -5 पे कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट मिला हमें। कौन सा पॉइंट मिला हमें, ई पॉइंट मिला है यहाँ पे। तो हमें ये बताना होगा, किसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का क्या था हमारा, ये था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने क्या बताया, राइट। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। 2 एंड -4 का पॉइंट हमें आइडेंटिफाइड करना है डायग्राम को देख के। 2 प्लस है एंड -4, ठीक है ना। 2 एंड -4, इसका पॉइंट कौन सा है, फोर्थ का
2 and -4 पॉइंट G, हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, G पॉइंट मिला, ठीक है ना। एंड द ऑब्सेसिका ऑफ द पॉइंट D, पॉइंट D की ऑब्सेसिका क्या है, पॉइंट D हमारा कौन सा है, ये है, ये हमारा पॉइंट D है। और पॉइंट D की ऑब्सेसिका मतलब मैं आपको बताया था ABCISSA, ऑब्सेसिका हम क्या किससे डिनोट करते थे, X से, ठीक है ना। वो X प्लस का भी हो सकता है और X माइनस का भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऑर्डिनेट हम किसे बोलते हैं, Y एंड Y डैश को। तो अब हमें क्या बोला, पॉइंट D, हमने से पॉइंट, इसने हमसे पॉइंट B नहीं पूछा है, क्या पूछा है, पॉइंट D। और D में भी हमसे क्या पूछा है, ये पॉइंट D का भी एब्सेसिका, डैट मीन्स X, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस हमारा ये रहा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट डी की ऑब्सेसिका का जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या है इसकी वैल्यू, सिर्फ एब्सेसिका की वैल्यू पूछ रहा है, हमें ऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, राइट ना। द ऑब्सेसिका ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी की ऑब्सेसिका की वैल्यू क्या है, ये है 6 पॉइंट, राइट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पॉइंट एच का हमें ऑर्डिनेट बताना है। तो पॉइंट एच हमारा किधर गया, ये रहा, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट डेट मीन्स वाई। अब यहाँ पे देखिए वाई तो हमारा प्लस में है ही नहीं, क्योंकि हमारा पूरा कौन सा एक्सिस में आ रहा है, ये हमारा माइनस में आ रहा है, एक्स डैश एंड कौन सा है हमारा वाई डैश है इसमें। और इसका हमें क्या पूछ रहा है, ये ऑर्डिनेट, तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा इसका ऑर्डिनेट -3 एच पॉइंट का, राइट। ऑर्डिनेट पूछा वाई डैश, हमारा हो गया पॉइंट एच का ऑर्डिनेट। अगर हमसे पूछता पॉइंट एच का ऑब्सेस का क्या होता, तो -5 होता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या पूछा इसने हमसे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, the coordinate of the point L, ठीक है। तो पॉइंट L के हमें इसे क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो L शायद मैं ड्रॉ करना भूल गया, यहाँ पे इसको इसने L से डिनोट किया है, 0.5 को इसने L। तो पॉइंट L के जो हमारा पॉइंट L है इसके क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट L के कोऑर्डिनेट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 to 5। तो पॉइंट जो हमारा है L, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 एंड 5। 0 डेट मीन्स किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ पे दोनों टच कर रहा है, डेट मीन्स ओरिजिन। ओरिजिन हमारा 0 एंड क्या हो जाएगा, एल पॉइंट हमारा किधर दिया गया है, 5 पे दिया गया है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे 0 एंड 5, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ M, तो पॉइंट M इसने दिया गया है, ठीक है ना। तो जो हमारा माइनस में है इस पॉइंट को उसने M से डिनोट किया है फिगर में। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट ओरिजिन एंड ये, तो क्या हो जाएंगे -3 एंड 0, पॉइंट M के कोऑर्डिनेट। एकदम इजी है, फिगर दिया हुआ है, हमें देख के बताना है। बाकी अगर हमसे सिर्फ
प्लस प्लस में कोई वैल्यू दे दी गई हो, माइनस प्लस में कोई वैल्यू दी गई हो, माइनस माइनस में कोई वैल्यू दी गई हो, या प्लस एंड माइनस में वैल्यू दी गई हो, तो हमें इससे देख के मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा और ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। राइट, चलिए, और हमें कुछ मिल सकता है कार्टेशियन सिस्टम में, और क्या दिखता है अभी देखिए, ऑरिजिन एंड एक्स, ओ एक्स मिला हमें। अब ओ एक्स क्या हो जाएगा हमारा एब्सिस का, एंड हमें क्या मिलता है ओ एन एक्स डैश, ओ एन वाई, ओ एन वाई डैश भी हमें मिलता है इसमें। ठीक है, ये पॉइंट तो हमें मिलेंगे ना इसके। चलिए, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अब हमारी नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.3। राइट, तो इसने हमें एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 1, बहुत इजी है। कार्टेशियन सिस्टम आपको समझ में आ गया है, बस उन्हीं पॉइंट्स को हमें कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर ड्रॉ कर देना है या हमें उस पॉइंट को बता देना है। ठीक है ना, तो इसने हमें इसमें क्या क्या को पूछ लिया है, -2 and 4, 3 and -1, -1 and 0, 1 and 2 and -3 and -5। ठीक है ना, डैट मीन्स अभी देखिए मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमारा कार्टेशियन प्लान। ठीक है ना, कुछ इसी तरह से होगा हमारा कार्टेशियन प्लान। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस एंड एक्स डैश एक्सिस। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या दी गई है हमें -5। डैट मीन्स हमें दोनों साइड 5 की वैल्यू को डिनोट करना है। तो फर्स्ट ये हमारा ओरिजिन, डैट मीन्स 0, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने कार्टेशियन प्लान ड्रॉ कर लिया इसके बताए हुए हिसाब से। ठीक है ना, तो इसने हमसे क्या पूछा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट हमारे किस क्वाड्रेंट में है और किस एक्सिस पे है, ये हमें इसे बताना है। तो इसने फर्स्ट हमसे क्या पूछा है, -2 and 4। तो -2 and 4 डैट मीन्स क्या है, पहले माइनस है देन प्लस है। डैट मीन्स क्या होगा हमारा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, बताया था मैंने, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस एंड माइनस। ये किस में हो जाएगा, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्या है, माइनस एंड प्लस, माइनस एंड प्लस। डेट मीन्स ये किस कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा, कोऑर्डिनेट में होगा। ये कोऑर्डिनेट में हमारा ये किस कोऑर्डिनेट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो -2 and 4, तो -2 and 4 किस क्वाड्रेंट में हमारा ये है, सेकंड क्वाड्रेंट। राइट, सेकंड क्वेश्चन पॉइंट क्या पूछा है, 3 and -1, 3 and -1 प्लस एंड माइनस। दैट मीन्स 4 क्वाड्रेंट में ही है। तो
फोर क्वाड्रेंट हमारा किधर आएगा, इधर आएगा। क्या है पहले इसने पूछा है 3, डेट मीन्स प्लस का एंड -1, ये रहा, ये हो गया हमारा। कौन सा क्वाड्रेंट हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। राइट, अब हमसे क्या पूछ रहा है, -1 एंड 0, -1 एंड 0। पहले किसका साइन दिया है, पहले माइनस का है एंड देन 0 पूछ रहा है। राइट, तो हम इससे क्या बताएंगे, माइनस एंड देन प्लस, तो हमारा ये रहा, ठीक है ना, -1 एंड 0। तो ये हमारा किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। किस पे है हमारा ये, -1 एंड 0 एक्स एक्सिस पे, ठीक है, हमें इसे बता सकते हैं। राइट, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है ये, 1 एंड 2, 1 एंड .1 एंड दोनों प्लस में है, ठीक है ना। तो 1 एंड 2 ये आएगा, 1 एंड 2। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा ये हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें क्वाड्रेंट भी बताना है और एक्सिस बताना है। उसके बाद क्या पूछ रहा है ये, -3 एंड -5, दोनों साइन किस में है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, -3 एंड -5, डेट मीन्स -3 एंड -5 यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे थर्ड क्वाड्रेंट में। हो गया, एकदम इजी है, कुछ करना ही नहीं है हमें, सिर्फ कार्टेशियन प्लान हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। बाकी सारे पॉइंट तो हम आसानी से बता सकते हैं, सिर्फ एड्रेस ही करना है हमें उन्हें, और तो हमें कुछ करना नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। इसने हमें क्या दे दिया है, सिर्फ एक ग्राफ दे दिया है। इसने हमें एक्स की एंड वाई की वैल्यू बता रहा है हमें, किसकी, एक्स की एंड वाई की। तो एक्स की वैल्यू उसने पहले क्या दी है, -2, देन वाई की 8 दे दी है, सेकेंड -1 एंड वाई की 7 दी है हमें। उसके बाद 0 एंड -1.25 की वैल्यू दी है। उसके बाद 1 एंड 3, उसके बाद 3 एंड -1। डेट मीन्स माइनस में जो डिजिट है हमारी कितनी है, -2, एक्स एक्सिस पे जा रहा है एंड वाई एक्सिस पे -1 जा रहा है, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे 8 प्लस में है, डेट मीन्स इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हम बनाएंगे इसका टेबल। तो हम बहुत सिंपल ऐसा बना सकते हैं प्यार से, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है ना। इसे मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। तो आपको दिखने में आसानी होगी। और एक लाइन में यहाँ से इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस या ऑब्सेसिव का, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस या वाई ऑर्डिनेट, ये हमारा वाई डैश एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश, राइट। ये तो हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे -2 मैक्सिमम दिया है, किस पे, एक्स डैश एक्सिस पे, एंड यहाँ पे वाई पे 8 पॉइंट दिए। तो हम पहले वाई पे देख लेते हैं।
एंड वाई डैश पे हमें क्या दिया गया है, -1.25 -1.253 प्लस में है ये, एंड -1, डैट मीन्स ये हम इसे मान लेते हैं क्या, -1, और ये हमारा आ जाएगा -2, और एक बीच में एक छोटा सा पॉइंट हम इसे लिख लेते हैं -1.25 का, ठीक है ना। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ हमें, -1 एंड -2 मैक्सिमम, तो एक्स डैश पे -1 एंड -2 एंड प्लस में 3 तक दिया है, 0 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ये हमारा ये हो गया, -2 एंड 8, एक्स एक्सिस पे -2 एंड वाई पे 8 है, तो एक्स एक्सिस पे -2 ये हो गया, एंड 8 हमें प्लस में दिया है, डैट मीन्स का साइन क्या मिल रहा है हमें, इसका माइनस एंड प्लस मिल रहा है, इसका भी साइन कौन सा मिल रहा है हमें, माइनस एंड प्लस का साइन मिला हमें, इसका हमें क्या मिल रहा है, प्लस एंड माइनस का साइन, इस पे साइन कौन सा मिला हमें, प्लस प्लस का, और इस पे प्लस एंड माइनस का साइन मिल रहा है, तो प्लस माइनस डैट मीन्स कौन सा साइन हो गया हमारे, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा -2 एंड 8 हमारा यहाँ तक है, ठीक है ना। तो हम इसे आप आराम से स्केल से कीजिएगा ग्राफ पेपर के ऊपर, तो लाइन आपकी सीधी आएगी। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, -2 एंड 8, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। फर्स्ट हमें सिर्फ पॉइंट को यहाँ पे करना है, प्लॉट दो पॉइंट, ठीक है ना, सिर्फ पॉइंट बताना है हमें कौन से हैं। सेकंड क्या है हमारा, -1 एंड 7, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। हम इसको इस तरह से ड्रॉ करके बता सकते हैं, -1 एंड 7, एक पॉइंट ये हो गया, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, 0 एंड -1.25, 0 एंड -1 एंड 25, तो ये हमारा यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगा, 0 एंड -1.25 इस पॉइंट पे। एक इस पे आ गया हमारा, वाई एक्सिस पे पॉइंट है हमारा, किस पे है, वाई एक्सिस पे है, राइट। उसके बाद क्या दिया है हमें इसने, 1 एंड 3 दोनों किस में दिए हैं, प्लस में दिए हैं। एक्स एक्सिस पे 1 है एंड वाई एक्सिस पे क्या दिया है, 3 दिया है। एक्स एक्सिस पे 1 डेट मीन्स ये, एंड वाई एक्सिस पे 3, तो 1 एंड 3 एक पॉइंट ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है हमें, एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे -1, तो एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे -1, तो ये रहा एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, 3 एंड -1, डेट्स इट। सिर्फ एक बहुत सिंपल चीज़ है, हमें इसे शो करना है और हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बहुत इजी चैप्टर था, लेकिन आगे के जब हमारी क्लासेस आएंगी तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बेसिक्स हमें मालूम होने चाहिए, राइट। ये हमारी रेगुलर लाइफ में भी यूज होता है, सिंपल लाइफ में भी यूज होता है, ओके। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है।